हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पे आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करें। अगर आप कोई कंज्यूमर हैं, आपको कोई प्रोडक्ट सही नहीं मिला हो या कोई सर्विस प्रॉब्लम हुई हो, आपके कंज्यूमर राइट्स वायलेट हुए हैं, तो आप यहां पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाकर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन लिखना पड़ेगा, फिर ये वेबसाइट आपको दिखेगी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे consumerhelpline.gov.in ये आपको खुलेगी। इस पर आप देख रहे होंगे सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें बताया जा रहा है कि कौन कंप्लेन कर सकता है और क्या क्या आपके जो क्वेश्चन है आप नीचे जाके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। नीचे आइए, देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए रीड मोर वाला जो सेक्शन है, इसमें आप जाकर जो भी आप पता करना चाहते हैं कि कौन कंप्लेन कर सकता है, कौन कंज्यूमर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देखिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको पता लगे कौन कंप्लेन कर सकता है। आप ऊपर आइए और ऊपर देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे 3 तरीका से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर ऑनलाइन है, फिर उसके बाद आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप NCH ऐप के थ्रू, और लास्ट है आपका उमंग ऐप के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं शिकायत। मैं आपको शिकायत दर्ज करना सिखाऊंगा वेबसाइट के थ्रू, जो कि पहला ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ऐप के थ्रू भी चाहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, अगर आप चाहते हैं। अभी मैं आपको वेबसाइट के थ्रू बताऊँगा। तो साइनअप पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए साइन अप क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको कुछ फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको अपना नाम, अपना जेंडर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सेलेक्ट रीजन जिसमें अर्बन और रूरल बताएगा, पासवर्ड, ये सब डालना पड़ेगा। देखिए रूरल और अर्बन, रूरल मतलब आप गांव वाले और अर्बन मतलब आप अगर शहर वाले हैं, तो ये सब चीज़ें और कैप्चा आपको डालकर यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, जिसके लिए लिखा है कि कम से कम 6 वर्ड होना चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं, जिसमें एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे नीचे दिखाया भी गया है कि देखिए इस तरह का आपका पासवर्ड होगा तभी लेगा। तो ये सब चीज़ भरने के बाद आप साइनअप पे क्लिक कर देंगे। तो मैं अभी इसको भर देता हूँ और भरने के बाद साइनअप पे क्लिक करके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे क्या बताएगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैंने साइन अप कर दिया। उसके बाद दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। अब आप OTP जो आएगा आपके फ़ोन पे उसको डालिए और कैप्चा डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए। देखिए इसमें लिखेगा योर अकाउंट इज़ एक्टिवेटेड, नाउ यू कैन लॉग इन। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है उसको आप डालिए और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालिए, फिर कैप्चा डालकर आप साइन इन कर दीजिए। तो मैं इसको डालकर साइन इन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या बता रहा है। तो चलिए देखता हूँ। तो देखिए अब दिखा रहा है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जिसको कंज्यूमर ग्रीवेंसेस में नहीं लिया जाएगा। अगर RTI मैटर्स हैं, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं या फॉरेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ शिकायत, रिलीजियस मैटर्स सजेशंस हैं, तो आप यहाँ पे नहीं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप एग्री करिए, अगर इससे रिलेटेड कोई शिकायत नहीं है तो आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अब आपसे पूछेगा कि ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कौन सा भरना है। कंज्यूमर ग्रीवियंस यानी कंज्यूमर से रिलेटेड शिकायत, जैसे कि गुड्स आपको सही नहीं मिला, कोई सामान सही नहीं मिला या कोई सर्विस आपको सही नहीं मिली, और या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग आपको करना है, या कोई फेक एडवर्टीजमेंट यानी कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो आपको गलत दिख रहा हो या कुछ गलत किया हो एडवर्टीजमेंट ने, या फिर लास्ट है ऑप्शन के आप एक ऐसी कंप्लेंट फाइल करें इन कंज्यूमर कमीशन ऑन ई-दाखिल, तो इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कंज्यूमर रिलेटेड शिकायत करनी है, तो हम सबसे पहला ऑप्शन कंज्यूमर ग्रीवियंस पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया। इसमें बहुत सी डिटेल्स मांगी है जिसको आपको देना है, भरना है। पहला ऑप्शन है ग्रीवियंस टाइप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन कैसी, जैसे कि ग्रीवियंस या फिर क्वेरी, इन दोनों में से कोई चीज़ आपको भरनी है। अगर आपको क्वेरी करना है तो क्वेरी पे आप कर दीजिए। तो मैं ग्रीवियंस क्योंकि शिकायत करनी है तो मैं ग्रीवियंस कर देता हूँ। अब स्टेट पे आ जाते हैं, जो भी स्टेट है आपका वो आप सेलेक्ट कर दें। तो इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं स्टेट्स के, तो आप उसको भर सकते हैं। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं कोई सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अब नीचे आता है परचेज सिटी, यानी कहाँ से सामान खरीदा। अगर आपको किसी वेबसाइट ने नहीं बताया तो उसके एड्रेस पे जाके देखिए, वही आप डाल दीजिए अगर उसने कुछ दे रखा है। तो परचेज सिटी, तो अगर रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट में भी कहीं ना कहीं दिखाएगा, तो आप डाल दीजिए परचेज सिटी। अब इंडस्ट्री पे आ जाते हैं कि सेलेक्ट इंडस्ट्री, किस तरह की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, किससे रिलेटेड आपकी शिकायत है, तो वो इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स वाली ज़्यादा आती हैं तो आप ई कॉमर्स सेलेक्ट कर दीजिए।
अगर आप ई कॉमर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि कैसी कैटेगरी है। अगर ई कॉमर्स में तो कौन सी कैटेगरी है, फूड ऑर्डर की है, लोन की है, कैब सर्विस की, फार्मेसी की है, रेंटल्स की है, शॉपिंग की है। तो इसमें जितने भी ये है आप उसमें से सेलेक्ट कर दीजिए। मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर देता हूँ, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड शिकायत दर्ज करते हैं। अब कंपनी की बात आती है कि कंपनी, अगर कंपनी लिस्ट में नहीं है तो अदर्स डाल के उसका आप जो आगे पूछेगा वो आप भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेलेक्ट कंपनी में क्या बताता है। जैसे एक सेलेक्ट कंपनी में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट दिख जाएगी जिसमें बहुत ढेर सारी कंपनीज हैं। अब इसमें अगर आपकी कंपनी नहीं है तो एक अदर ऑप्शन है लास्ट में आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे। ये इसको आप क्लिक कर देंगे। अब कंपनी का नेम आप डाल दीजिए जो कि इस लिस्ट में नहीं थी, तो मैं डाल देता हूँ भाई, ठीक है। अब नीचे आइए तो देखिए प्रोडक्ट सर्विस टाइप, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का टाइप डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है। सर्विस है तो लोन सर्विस है, कौन सी सर्विस है वो बता दीजिए। ऑनलाइन सर्विस अगर कोई चीज़ दे रहा है वो चीज़ आप डाल दीजिए। तो बहुत सी चीज़ आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ ट्रेडिंग सर्विस। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। फिर ऑर्डर नंबर देखिए कोई ना कोई रिसिप्ट में देते ही है, तो आप ऑर्डर नंबर डाल दीजिए और ऑर्डर नंबर कुछ ना कुछ वो जनरेट करते हैं, तो ऑर्डर नंबर डाल के आगे बढ़िए। फिर ट्रांजैक्शन आईडी, जिससे आप ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ परचेस, कब आपने ट्रांजैक्शन किया या ख़रीदा सामान, वो डाल दीजिए। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी विद कंपनी, अगर कंपनी की कोई ईमेल आईडी है या कोई भी नंबर दे रखा है उसको आप डाल दीजिए। तो देखिए जितने भी एस्टिक लाल रंग के साइन है उसको भरना कंपलसरी, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नीचे ग्रीवियंस रेफरेंस नंबर अगर हो तो वो डाल दीजिए, ऑप्शनल है। अमाउंट पेड, कितना पेड किया अमाउंट आपने ऑनलाइन, तो वो भी आप डाल दीजिए। और नीचे सेलेक्ट नेचर ऑफ कंप्लेंट, किस तरह की कंप्लेंट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसमें ऑप्शन दिया होगा। कहाँ चला गया, नीचे आते हैं, नेचर ऑफ ग्रीवियंस। तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या है, ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या अकाउंट ब्लॉक हो गया, या अमाउंट डेबिट हुआ है पर क्रेडिट नहीं हुआ है बेनिफिशियरी में। तो इस तरह की जो है नेचर ऑफ कंप्लेंट वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से। तो जितने भी हैं आपको अगर लिस्ट में जो आपके हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। फ्रॉड इशू, ये सब चीज़ देखिए है इसमें, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए। मैं भी एक कोई सेलेक्ट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। नीचे देख लेते हैं और भी ऑप्शन क्या है। देखिए अदर्स भी है, अगर इसमें नहीं है तो आप लिख सकते हैं किस तरह की कंप्लेन है। तो चलिए मैंने अदर्स में कर दिया है। अब अदर्स में देखिए क्या पूछता है, प्रोडक्ट वैल्यू, सेलेक्ट प्रोडक्ट वैल्यू। इसमें मतलब प्राइस एक तरह से रेंज में है, आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेंज आप अगर नहीं है तो आप नीचे नॉट अप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से है, चीज़ें ऑप्शन में हैं। और फिर उसके बाद डीलर का नेम, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी है, जितना ज़्यादा आप बताएंगे उतना आसानी होगा आपकी जो क्वेरी हो सॉल्व होने में, या आपकी जो शिकायत हो सॉल्व होने में। देखिए ग्रीवेंस डिटेल्स भी आपको यहाँ देनी पड़ेगी, और नीचे अगर कोई एविडेंस है, कोई स्क्रीनशॉट है, कोई भी पिक्चर है तो आप लगा सकते हैं, जो कि सपोर्ट में अच्छा रहेगा आपकी शिकायत के लिए। तो ये सब चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। जैसे ग्रीवेंस डिटेल्स आप अपने लिख दीजिए, शिकायत क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम है, पूरी आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए। नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सेलेक्ट करिए अपने सिस्टम से जो भी आपने रखा है, और फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीक़े से ये फॉर्म को भरा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन काफ़ी दिया है प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो जब आप इसको भर देंगे तो आपको सबमिट करना होगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो चला जाएगा, वो सबमिट हो जाएगी, आपकी जो कंप्लेन है वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अमाउंट पेड में आप सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज ही लेगा। तो ये आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ सबमिट करने के बाद क्या होगा। देखिए सबमिट करने के बाद लिख रहा है वेल डन, योर ग्रीवियंस हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉज्ड एंड योर डॉकेट नंबर ये है। तो ये डॉकेट नंबर आप देख सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं कहीं, ताकि आगे अगर आपको पता करना हो कि क्या स्टेटस है तो आप पता कर सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेटस वाला भी, कि कैसे क्या पता करेंगे। देखिए ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिस नाम से आपने ये आईडी से क्रिएट किया है ये अकाउंट है। ये आप अपना फॉर्म भी देख सकते हैं, कि आप अपना फॉर्म हिस्ट्री भी इसमें आप देख सकते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा।
तो दोस्तों ऊपर आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड अपर पे आप देखे होंगे 3 लाइन बनी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाएगा। देखिए डैशबोर्ड, रजिस्टर ग्रीवियंस या ग्रीवियंस हिस्ट्री, यानी जो भी आपने पहले ग्रीवियंस रजिस्टर करी उसकी हिस्ट्री। तो हम हिस्ट्री पे जाकर देखते हैं। देखिए अभी हमने कंप्लेन रजिस्टर करी, देखिए डॉकेट नंबर दिखा रहा है और ये सब चीज़ दिखा रहा है। ये प्लस साइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ग्रीवियंस के बारे में बता देगा। तो आप सर्च भी कर सकते हैं, दिखा रहा है कि क्या क्या ऑप्शन है, सारी चीज़ें। देखिए ऊपर आप देखेंगे तो प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट का ऑप्शन है। तो एक तरह से पूरा अकाउंट आपका है। आगे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं इसी सेम रजिस्ट्रेशन वाली आईडी के साथ अपनी शिकायत को। तो देखिए अभी और आपको मैं दिखाता हूँ, ये प्लस साइन पे करने के बाद डिटेल्स आपको दिखाता है। रजिस्टर्ड डॉकेट वाला प्लस साइन आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स दे देगा कि क्या स्टेटस है, क्या एक्शन है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, क्या नाम है, क्या स्टेट से किया है, वो फॉर्म भी खुल जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं अपना स्टेटस कि क्या है, क्या प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से कंज्यूमर यहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, आप बहुत ही सावधानी से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से कैसे करना है तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा अगर आप चाहेंगे तब। तो दोस्तों इससे आप समझ ही जाएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है और आप मोबाइल से भी भर लेंगे अगर आपने ये वीडियो देख ली है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे, लोगों को जानकारी हो सके कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। और अगर उनके साथ कुछ इस तरीक़ा की प्रॉब्लम हो गई है कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं, उनको इधर उधर पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।